हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो पहला सवाल आता है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 1872 में की गई थी। सबसे पहले आपको यह साल याद होना चाहिए कब की गई थी। 1872 में। किसके कार्यकाल में की गई थी? मेयो के कार्यकाल में की गई थी। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ठीक है, तो ये हो गई पहली लाइन अपन ने पढ़ ली। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना की शुरुआत सन 1872 में हुई थी। पहले इंपॉर्टेंट बात, किसके शासनकाल में हुई थी? यह भी मेयो के शासनकाल में हुई थी। हालांकि यह संपूर्ण जनगणना नहीं थी, यह कुछ ही पूरे देश में नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर की गई थी। तो जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो संपूर्ण जनगणना का उत्तर अलग आएगा। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1872 में। किस वर्ष हुई थी? 1872 में। और किसके शासनकाल में हुई थी? मेयो के शासनकाल में। तो पहले पॉइंट से अपन को दो चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? पहली बात, भारत में पहली जनगणना 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। और किसके शासनकाल में हुई थी? मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? मेयो के शासनकाल में। दोनों बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से। कब हुई थी? 1881 से। और किसके कार्यकाल में हुई थी? रिपन के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो पहला अपन ने पढ़ा था भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। और वो हुई थी मेयो के शासनकाल में। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 में हुई थी। यह जनगणना भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 1881 से ही भारत में हर 10 साल बाद नियमित रूप से जनगणना की जाती है, जिसे दशकीय जनगणना कहा जाता है। तो तीसरा सवाल यहाँ से बनता है, भारत में कितने हर कितने गैप के बाद जनगणना की जाती है? तो अपन बताएंगे 10 वर्षों के गैप के बाद जनगणना की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? दशकीय जनगणना कहा जाता है। इस जनगणना ने भारत में व्यवस्थित और नियमित जनगणना की परंपरा की नींव रखी थी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। चारों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से। किसके? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ठीक है, उसके बाद से 10 की जनगणना की शुरुआत हुई। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। दोनों सवाल क्लियर हो चुके हैं यहाँ से आपके। क्विक रिवीजन दोबारा। सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना की शुरुआत सन 1881 में रिपन के शासनकाल में। और 1881 के बाद से कैसी जनगणना चालू हो गई? दशकीय जनगणना चालू हो गई। अर्थात भारत में हर 10 साल बाद नियमित रूप से जनगणना की जाने लगी। ठीक है, आइए तीसरा सवाल आता है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। देश आज़ाद होने के बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951। ठीक है, पहली बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। नंबर 2 बात लिखिए, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 36.1 करोड़ थी। ठीक है, और आप ये भी याद रखेंगे कितने मिलियन थी? 361 मिलियन थी। 36.1 करोड़ अर्थात 361 मिलियन थी। आपको जो ब्रैकेट में लिखा है वह भी आपको सर्टेन नंबर पूरा याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, आइए, यह जनगणना स्वतंत्रता के बाद की पहली जनगणना थी। इसके साथ ही भारत में जनगणना की नियमित दशकीय परंपरा शुरू हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 से। और उस वक्त जनसंख्या कितनी थी? 361 मिलियन। कितनी थी? 361 मिलियन। ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नंबर 4 सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नंबर 4 सवाल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष
बोलते हैं 1921 को? क्यों कहते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष अर्थात डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर किसको कहा गया? 1921 को कहा गया। किसको कहा गया? 1921 को। और क्यों कहा गया, आइए। 1921 को भारत में जनसंख्या के संदर्भ में एक महाविभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि इस वर्ष से पहले भारत की जनसंख्या में उतार चढ़ाव होते रहे थे। 1921 से पहले कुछ दशकों में जनसंख्या में गिरावट भी देखी गई थी, विशेष रूप से 1911 से 1921 के दौरान, जब कई कारणों से जनसंख्या में कमी आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1921 के बाद से जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण इस जनसंख्या वृद्धि के संबंध में इसे महाविभाजक वर्ष माना जाता है। ठीक है, यह तीनों लाइनें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह सवाल ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा गया? 1921 को। इसका रीज़न आपको बता दिया गया है क्यों कहा गया। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, चारों सवाल क्लियर हो चुके हैं। क्विक रिवीजन दोबारा, आइए। भारत की पहली जनगणना 1872, ईयर याद करेंगे ओनली बस अब। भारत में नियमित जनगणना 1881 से, दोनों सवाल क्लियर। सब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 से। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। ठीक है, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष, तो देखो जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसके कहा गया? 1951 को कहा गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आ चुका है। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1951 को। 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर 1.25% हो गई, इसलिए इसे लघु विभाजन का वर्ष के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, महाविभाजक वर्ष 1921, महाविभाजक वर्ष 1921, लघु विभाजक वर्ष 1951। कंफ्यूज मत होना, सवाल को अच्छी तरह पढ़ना। जनगणना की अवधि, जनगणना की अवधि आपको पहले बता दिया गया है, प्रत्येक 10 वर्ष पे आयोजित की जाती है, अर्थात 10 की जनगणना होती है। भारत में पहले नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी, इसके बाद हर दशक में लगातार जनगणना की जा रही है। ये क्रम कब टूटा था? जब हमारा कोरोना आ गया था, 2021 में होनी थी, लेकिन आज तक भी नहीं हो पाई है। अब सरकार कह रही है जातीय जनगणना कराने के ऊपर उसका भी कोई स्टैंड नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। आगे पढ़ने का, जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी में। जनसंख्या का अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, जनसांख्यिकी में जनसंख्या की संरचना, वितरण, घनत्व, जन्म एवं मृत्यु दर, लिंगानुपात, आयु वितरण, जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन जैसे पहलुओं को विश्लेषण किया जाता है। यह सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को समझने के लिए जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का उपयोग करता है। तो जनसंख्या का अध्ययन काय में किया जाता है? जनसांख्यिकी अर्थात डेमोग्राफी में किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है। और किस किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, यह भी आपको बता दिया गया है। प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लाडेन। कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। 1881 को भारत के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लाडेन द्वारा की गई थी। आधुनिक समकालीन जनगणना की दिशा में एक बड़ा कदम था। ठीक है, अब बात करेंगे अपन स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम जनगणना आयुक्त। स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आता है देखो, प्रथम बार जाति जनगणना किस वर्ष की गई थी? प्रथम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। स्वतंत्र भारत में एक बार भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। आखिरी बार जाति के आधार पर जनसंख्या में आंकड़े ब्रिटिश प्रशासन के दौरान वर्ष 1931 में एकत्रित किए गए थे। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस, ऐसे सवाल आजकल एसएससी बहुत पूछ रहा है, विशेष ध्यान से पढ़ना है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है।
और कब से मनाया जा रहा है? 1989 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाने की घोषणा की गई थी? यूएनडीपी के द्वारा बनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य विश्व की बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या के संबंधी सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को जागरूकता बढ़ाना है। तीनों सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट आस्किंग। भारत की कुल जनसंख्या 2024 का आंकड़ा बताया गया है इसमें आपको 1.43 अरब अर्थात 143 करोड़। 2024 में भारत की जनसंख्या लगभग 1.43 अरब अर्थात 143 करोड़ के करीब है। भारत में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और ये दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन जैसे कारक भारत की कुल जनसंख्या पर प्रभाव डालते हैं। तो ये देखो, ये लाइन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यह है तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाला सवाल है, ध्यान रखना आप। भारत विश्व की कुल जनसंख्या का कितना? 17.7%। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब बात करेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। कितना है? 1084 है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। केरल में लिंगानुपात लगभग 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष के करीब है, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे उच्च है। यह लिंगानुपात के क्षेत्र में एक सकारात्मक संकेतक है और यह राज्य लिंग समानता की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है 879। ठीक है, अधिकतम जिलों वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे अधिक जिले वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ कुल 75 जिले हैं जो कि 18 मंडलों में आते हैं। तो यह था आज का हमारा जनगणना से रिलेटेड टॉपिक। ये तो देखो अभी अपन ने पढ़ा बिल्कुल विद डेप्थ में जाके जो एसएससी सवाल पूछता है। कल अपन पढ़ेंगे 2011 के जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें डाटा आएंगे सारे। अपन को डाटा याद करने हैं, रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। ऐसे क्या करना है आपको? बिल्कुल आराम से पढ़िए, धीरे धीरे रिवाइज करिए, चैनल को प्यार देते रहिए, नए लोगों को जोड़िए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।